कार्बन कार्बन क्रॉस कपलिंग के अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आगे की कहानी क्या हुई, कैसे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन डेवलप किया और अब तक की उसकी क्या डेवलपमेंट रही है। तो इस क्रम में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पैलेडियम दिख रहा है। पैलेडियम, तो जैसे फर्स्ट वेव शुरू हुआ, पैलेडियम के कैटालाइज रिएक्शन को देखा गया कि अच्छे परफॉर्मेंस हो रहे हैं। तो अगले 5 सालों में जो पैलेडियम कैटालिसिस था, वो कपलिंग रिएक्शन की दुनिया में एक प्रकार से उसको कहा जाने लगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। यानी कि सभी कपलिंग रिएक्शन के लिए एक जो की मेटेरियल है वो पैलेडियम बन गया। पैलेडियम के बिना कुछ नहीं होना। आप इसको साधारण भाषा में समझ सकते हैं। कुछ ऐसा हो गया कि जैसे आलू, कीमत हो या नहीं हो, लेकिन आलू एक सब्जी है कि जिसके बिना सारी सब्जियां अधूरी हो जाती हैं। ठीक वैसा ही पैलेडियम बन चुका था। फिर दौर आया फिर दौर आया सोना घसीटा का। सोना घसीटा का दौर आया 1975, 1975। भारत के इतिहास के नजरिए से देखें तो भारत में भी बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी। जयप्रकाश नारायण दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। इंदिरा गांधी सरकार ने भारत में इमरजेंसी, पहली बार आजाद भारत में इमरजेंसी लगाई हुई थी। देश के सारे राजनेता जेलों में सड़ रहे थे, जेलों में परेशान थे, उनको बंद किया जा रहा था। उस समय एक वैज्ञानिक सोना घसीरा ने कॉपर का यूज करके इन्होंने बताया कि कॉपर का यूज अगर पैलेडियम के साथ कर किया जाए तो पैलेडियम और कॉपर के कॉम्बिनेशन का यूज करके हम बेहतरीन रिएक्शन दे सकते हैं। यानी कि टर्मिनल अल्काइन रिएक्शन हम करा सकते हैं। लेकिन सोना घसीरा खुद अकेले थे क्या? नहीं। सोना घसीरा के साथ ही साथ दो और वैज्ञानिक थे, केसर और हेक। हेक ने हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराने की कोशिश किया, जबकि केसर ने नॉन को कैटलाइज्ड रिएक्शन कराया। और सोना घसीरा के साथ क्या हुआ? सोना घसीरा ने क्या किया, इन्होंने कॉपर के प्रेजेंस में पैलेडियम एज ए मेन कैटलिस्ट एंड कॉपर यूज एज ए को कैटलिस्ट यूज करके इन्होंने क्या किया, एक कपलिंग रिएक्शन जनरेट किया। और इन्होंने बताया कि भैया हेक और कैसर आप रुक जाओ, आपसे ना हो पाएगा। इन्होंने फिर बताया कि जो सोना कैसा रिएक्शन इन्होंने डेवलप किया वो केवल एक रिएक्शन नहीं था, उस रिएक्शन के कुछ एडवांटेज हैं। वो एडवांटेज मैंने नोट किया और आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहला, सबसे मेन एस्पेक्ट इन्होंने बताया कि जो ये रिएक्शन है वो माइल्डर कंडीशन, रूम टेम्परेचर पर कराए जा सकते हैं। दूसरा, इनकी जो सेलेक्टिविटी थी सोना घसीटा रिएक्शन की, वो काफी अच्छी थी। यानी कि कॉपर के प्रेजेंस में जो सेलेक्टिविटी आती थी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी आती थी, वो काफी अच्छी आती थी। डिजाइन जैसा आप डिजाइन करना चाहते थे वैसा हो सकता था। और तीसरा था कि जो इसमें कॉपर या पैलेडियम यूज करते थे, बहुत ही लेस अमाउंट में, कैटेलिटिक अमाउंट में यूज करके आप सोना घसीटा रिएक्शन करा सकते हैं। सोना घसीटा रिएक्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर आपसे साझा किया है। इस रिएक्शन की जो सबसे बड़ी खूबी है, टर्मिनल अल्काइन को इन्होंने इससे ऐड किया और कॉपर को कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और इस प्रकार से आपका टर्मिनल अल्काइन का एडिशन हो जाता है। ये सोना घसीटा ने बताया। और किस टेम्परेचर पर? ये जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री पर, ध्यान देना, 25 से 30 डिग्री पर ये रिएक्शन इन्होंने कराया। अब ये रिएक्शन तो हो गया, लेकिन इसके बाद फिर सेकेंड वेव शुरू हुआ। सेकेंड वेव 1976 टू 1995। ये आप इतिहास के नजरिए से भी देखें तो भारत में बहुत ही उथल पुथल का ये समय था। 1975 में इमरजेंसी लगती है। 1976 में इंदिरा गांधी चुनाव हारती हैं, जनता दल की सरकार बनती है। 1991 के आसपास आप देखते हैं भारत में बहुत आर्थिक मंदी छा जाती है। भारत की इकोनॉमी डूबने वाली होती है। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते हैं और देश का सोना ब्रिटेन को गिरवी रखा जाता है। ये केवल भारत में ही संक्रमण काल नहीं था, दुनिया में भी बहुत बड़ा संक्रमण काल था। तो जो सेकेंड वेव से है 1976 टू 1995, ये क्या है? एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेरिक कपलिंग पार्टनर। इसमें अलग अलग, जैसे अभी सोना घसीटा ने शुरुआत किया कपलिंग पार्टनर का। कपलिंग पार्टनर किसका यूज हुआ? जैसे कॉपर कपलिंग पार्टनर का यूज हुआ, ऐसे अलग अलग कपलिंग पार्टनर का यूज करके अलग अलग कपलिंग क्रॉस कपलिंग नेम रिएक्शन जनरेट हुए। हम उसी की आपसे चर्चा करने जा रहे हैं।
यद्यपि एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आर्गेनो मैग्नीशियम और आर्गेनो लिथियम के बहुत ही उपयोगी थे, लेकिन इनकी जो इनटॉलरेंस बिहेवियर थी टुवर्ड्स अदर फंक्शनल ग्रुप, यही इनकी लिमिटेशन बन जाती है। इनकी रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप के साथ ही रिएक्शन करे, ये सबके साथ रिएक्शन कर जाते हैं। और जहाँ से जो सबके साथ रिएक्शन कर जाता है उसको अच्छे से उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो जरूरी है अपने चरित्र का ध्यान रखना, रिएक्शन हो चाहे जीवन, दोनों जगह चरित्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबके साथ आपको रिएक्टिविटी नहीं शो करनी है, जिसके साथ आपको रिएक्शन करना है, जिसके साथ आपको जुड़ना है उसी के साथ। अगर सबके साथ आप अपना रिएक्टिविटी शो करेंगे तो आप जिंदगी की दौड़ से भी साइडलाइन कर दिए जाएंगे। ये वो दौर था जब नेगसी नेगसी का दौर आया। नेगसी ने क्या बताया, नेगसी ने 1976 में इन्होंने बताया कि सबसे पहले नेगसी ने ऑर्गेनो एल्यूमिनियम और आयरन जिंक पे इन्होंने वैसे काम किया। शुरुआत में नेगेसी ने क्या किया, निकल कैटलिस्ट का यूज किया, निकल कैटलिस्ट का यूज किया आयरन एल्यूमिनियम कपलिंग पार्टनर के साथ, और इन्होंने क्रॉस कपलिंग रिएक्शन रिपोर्ट किया। लेकिन बाद में जो इन्होंने निकल कैटलिस्ट और एल्यूमिनियम पार्टनर का यूज किया, एल्यूमिनियम कपलिंग पार्टनर का यूज किया, तो इसकी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी अच्छी नहीं थी। तो इसको फिक्स करने के लिए इन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि निकिल को पैलेडियम से इन्होंने रिप्लेस करके देखा, और जो एल्युमिनियम का कपलिंग पार्टनर है उसको इन्होंने जिंक से रिप्लेस करके इन्होंने देखा कि बहुत बेहतरीन यील्ड भी आ रही है और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी अच्छी आ रही है। तो इनकी इस बेहतरीन काम के लिए, नेगेसी के बेहतरीन काम के लिए 2010 में इनको हेक सुजुकी और के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक चीज यहाँ आपको मैं और मेंशन करा दूं, बता दूं कि नेगेसी significantly broadened the concept of cross coupling approach and set the stage for the uncovering the milder, less electronegative elements like uh, zinc metal used as a coupling partner for cross coupling reaction। तो जो इन्होंने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मेटल्स जिंक का यूज किया था, ये बहुत ही क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी कदम आप कह सकते हो क्रॉस कपलिंग की दुनिया में। अब फिर ये तो यहाँ तक हुआ, उसके बाद दौर आया स्टीले का। स्टीले ने क्या किया, स्टीले ने, अब नाम स्टीले है तो स्टील से यूज, टीन जैसा तो कुछ तो यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका जो नाम है उसके अकॉर्डिंग स्टीले है, तो आप कैसे याद करेंगे, एसएन। एसएन क्या है, टीन का यूज इन्होंने किया है। तो ये 1976 से 1978 के बीच इसको डेवलप किया गया। सबसे पहले एक 1976 में इनके साथ काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एबॉन। उन्होंने रिपोर्ट किया कि हम पैलेडियम को क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में ऑर्गेनो डाई स्टेलेन, ध्यान देना, डाई स्टेनेन का यूज करके क्रॉस कपलिंग रिएक्शन कराने की कोशिश किया इबॉर्न ने। लेकिन मिस एडवांटेज आ गया कि वो केवल क्रॉस कपलिंग नहीं होता था, साथ साथ उसके साथ एक प्रॉब्लम ये आती थी कि वो डाइमर इम्प्योरिटी बनाता था। और बाद में 1978 में दूसरे एक इनके दोस्त मेगिटा ने रिपोर्ट किया कि अगर पैलेडियम का यूज किया जाए आर्गेनो टिन के साथ, ब्रोमाइड के साथ, तो उसमें दूसरा रिएक्शन आता है, मतलब अच्छा कॉपलिंग होता है। तो जो 1978 में मेगिटा ने और 1976 में एवॉन ने जो रिएक्शन दिया था, उसके आधार पर एक कंक्लूडिव आइडिया बताया। किसने, स्टीले साहब ने। देखिए आपको स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे, स्टीले साहब ने क्या बताया, स्टीले साहब ने बताया कि अ, अगर हम सिंथेसिस से कीटोन को कपलिंग पार्टनर के साथ अगर हम यूज कराएं, आर्गेनो स्टेनस कंपाउंड का यूज पैरेडियम के साथ कराएं, तो हमारा जो जो यहाँ पर रिएक्शन होता है ट्रांसमेथिलेशन के प्रोसेस में, वो बहुत ही अच्छा कपलिंग रिएक्शन हो जाता है। रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद कपलिंग रिएक्शन हो जाता है। लेकिन एक इसकी प्रॉब्लम हुई, एसएन, टेन। टीन जो होता है वो क्या होता है, टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। इन्होंने बहुत बेहतरीन रिएक्शन किया है, यील्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई कि जो टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ स्टेन, इसको भी फिर इग्नोर करना पड़ा। आप देखिए कोई साइंटिस्ट अपनी पूरी कुर्बानी, अपनी पूरी जवानी लगा रहा है, पूरा मेहनत एफर्ट, अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर रहा है, चीजें आ रही टॉक्सिसिटी से लेकर स्टीरियो
की प्रॉब्लम आ रही है, सेलेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, इन सारी की प्रॉब्लम्स आती जा रही। हार नहीं मानने वाले यार, हम तो वैज्ञानिक हैं, हम तो केमिस्ट्री की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, हमें तो आगे काम करना है। यही नहीं, आगे फिर स्टीले ने अलग 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 तरीके से काम करना शुरू किया, और स्टीले के बाद में फिर दौर आया सुजुकी मियारा कपलिंग का। सुजुकी मियारा कपलिंग में क्या हुआ है, अब फिर हम आते हैं, इन्होंने 1979 में बताया, हम आते हैं आज भारत में इमरजेंसी का समय। 1975 इंदिरा गांधी, उस समय संजय गांधी की जबरदस्त चलती थी भारत की राजनीति में, एक प्रकार से तानाशाही व्यवस्था। उस समय 1975 का समय, हेक ने ऑब्जर्व किया कि यदि बोरोनिक एसिड का यूज किया जाता है एज ए कम्पिटेंट क्रॉस कपलिंग पार्टनर के रूप में, तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन आता है। इसके लगभग 4 साल बाद पोस्ट डॉक्टरल करके एक लड़का आता है सुजुकी। सुजुकी पोस्ट डॉक्टरल करके जापान वापस आते हैं, अपने मदरलैंड, अपनी मातृभूमि। उन्होंने क्रॉस कपलिंग रिएक्शन पर काम करते, वो पहले साल ही जस्ट क्लिक हो जाता है। और सुजुकी ने जो इन्होंने रिएक्शन बताया वो गजब का बताया। इन्होंने बताया कि अगर हम रिएक्शन कराएं आर्गन बोरान का यूज करके, बोरोनिक एसिड के कंपाउंड का यूज करें, तो हमें बहुत ही अच्छे रिफ्लक्स कराने पर बहुत ही अच्छा मिलता है। तो जो इन्होंने सुजुकी और मियारा ने जो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन कराया, उसको उसके कुछ एडवांटेज थे। पहला, इजिली हैंडल्ड एंड यूजुअली एयर मॉइस्चर स्टेबल आर्गन बोरान स्टार्टिंग मटेरियल। अब जो हम इसके पहले कपलिंग रिएक्शन था, उसके साथ एक कंडीशन, एक चीज थी, आपने पढ़ा होगा, एयर सेंसिटिव, मॉइस्चर सेंसिटिव होते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कपलिंग पार्टनर हैं, वो बोरोनिक एसिड है, उसके लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। ग्रीन केमिस्ट्री के दृष्टि से देखा जाए, नजरिए से देखा जाए, तो बहुत ही बेहतरीन कदम था। दूसरा, माइल्ड एंड कन्वीनियंट रिएक्शन कंडीशन, इसको रूम टेम्परेचर से रिफ्लक्स कंडीशन में आप करा सकते हैं। तीसरा है फसाइल रिमूवल ऑफ लेस टॉक्सिक इनऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट। देखिए, रिएक्शन कराना ही कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसका प्यूरिफिकेशन भी बहुत मायने रखता है। तो एक रिएक्शन को सक्सेस, बहुत ही सफल रिएक्शन कहने के लिए जरूरी है कि रिएक्शन तो अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ उसके प्यूरिफिकेशन में, आइसोलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके केस में भी ऐसा हुआ कि जो हमारी इनऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट थी, एक तो लेस टॉक्सिक थे, उसको आसानी से हटाया जा सकता था। अब हिमाया का दौर आया। अब हिमाया का दौरा है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने क्रॉस कपलिंग रिएक्शन था सुजुकी का, उसमें बेस का यूज किया गया था। जो हिमाया का दौर आया, तो हिमाया ने क्या किया, हिमाया के बारे में आप देखिए। जब हिमाया का दौर आया 1988 से 1994, ये वह दौर था जब हिमाया ने बताया कि अगर हम लेस टॉक्सिक एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो भैया चलो उससे भी लेस टॉक्सिक यूज करते, कौन सा, सिलिकन। तो हिमाया ने क्या किया, सिलिकन का यूज किया, और बताया कि अगर सिलिकन सिलिकन कपलिंग पार्टनर का अगर हम यूज करें तो क्या होगा। तो हिमाया ने क्या प्रोवाइड किया, द हिमाया कपलिंग प्रोवाइडेड अ मोर environmental friendly and safe option than arganoboron, arganozinc and arganostenane reagents। इस आधार पे इन्होंने जो रिएक्शन बताया, वो आर्गोनो सिलिकन का रिएक्शन बताया। ये लेस टॉक्सिक होता है, बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है। ये मैं आपको स्क्रीन पर साझा कर रहा हूँ, आपको आसानी से दिख भी रहा होगा। पैरेडियम कैटलिस्ट के यूज यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पर स्यूडो हैलाइड्स का भी यूज किया जा सकता है, हैलाइड के साथ स्यूडो हैलाइड का यूज करके कपलिंग रिएक्शन कराया जा सकता है। अब एक बात आती है, कि क्या कार्बन कार्बन के बीच ही क्रॉस कपलिंग कराई जा सकती है? नहीं दोस्त, एक क्रॉस कपलिंग रिएक्शन हेटेरो एटम्स के बीच भी कराया, कार्बन और हेटेरो एटम्स के बीच कराई जा सकती है, जिसके लिए एक साइंटिस्ट ने विशेष रूप से काम किया, उनका नाम है बैकवर्ड हॉर्टविक कपलिंग। ये 1995 में दिया गया। इसमें इन्होंने क्या किया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कराया। कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड फॉर्मेशन कराया, इसके लिए
बुकवर्ड और हॉटविक ने इंडिपेंडेंटली एक पेपर रिपोर्ट किया और बताया कि फ्री एमीन आसानी से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन देता है, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इस रिएक्शन को सेम मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के आप जानते हो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन के सारे मैकेनिज्म में एक ही चीज होने वाले, क्या? सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकेंड होता है ट्रांसमेटालेशन, थर्ड होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। आपका प्रोडक्ट बन गया। तो मेन रूप से तीन तीन स्टेप, थ्री स्टेप्स होते हैं सारे कपलिंग रिएक्शन के। सेम ये तीनों स्टेप बकवर्ड हॉटविक कपलिंग रिएक्शन में भी होते थे। अब थर्ड वेव आता है। थर्ड वेव का दौर आता है। इस समय थर्ड वेव, वो कहते हैं ना इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। तो इस समय क्या हुआ कि दी कंटिन्यूअस फाइन ट्यूनिंग ऑफ क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। आपने देखा कि जो हम क्रॉस, पैलेडियम तो की एलिमेंट्स है। बाद में हमने देखा कि जो को कैटलिस्ट हैं, कॉपर का, बोरान का, स्टेनस का, जिंक का, सिलिकॉन का, मैग्नीशियम का, कुमारा ने मैग्नीशियम का यूज करके रिएक्शन करा है, इसमें हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या था कि फंक्शनल ग्रुप की कंपैटिबिलिटी के आधार पर जो हम लिगेंड्स यूज करते थे पैलेडियम के साथ, उस लिगेंड्स में हम मॉडिफिकेशन करके नए नए रिएक्शन को इजाद करने की कोशिश की। हमने ये देखा अगर लिगेंड्स में अगर हम चेंजेस करके कर सकते हैं तो ये स्पेसिफिसिटी भी आ सकती है, सेंसिटिविटी आ सकती है, रिएक्शन की कंडीशन चेंज हो सकती है। इस सारी चीजें आई, ये थर्ड वेव्स आया क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के दौर में। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लिगेंड प्रॉपर्टी। लिगेंड प्रॉपर्टी की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? तो आप जानते हैं क्रॉस कपलिंग रिएक्शन की इवोल्यूशन के क्रम में अगर हम रिएक्शन कंडीशन और सबस्ट्रेट के स्कोप की बात करें, उसकी संभावना और सुधार की संभावनाओं की बात करें, तो ये जरूरत है कि हम ऑर्गेनो कैटलिस्ट का पैलेडियम के साथ जो ऑर्गेनिक ग्रुप हो रहा है उसके उसमें यानी लिगेंड्स की बिहेवियर को चेंज करें और मेटल और अल्ट्रा मेटालिक रिएजेंट जो यूज हो रहा है उसमें भी वेरिफिकेशन करें। इस प्रकार से हम कह सकते हैं द नेचर ऑफ लिगेंड एम्प्लॉयड बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। तो इस क्रम में कुमारा ने 1979 में उन्होंने रिपोर्ट किया था, क्या कुमारा ने नोट किया था? कुमारा रिपोर्टेड इन 1979 दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द बाइडेंटल लिगेंड्स, the beneficial effect of bidental ligands in the palladium catalyzed coupling reaction of Grignard reagents with organic halides। अब देखिए क्या गजब की बात की उन्होंने। कुमारा ने कुछ नया नहीं बताने की कोशिश, उन्होंने कहा कि भैया जो अब तक है उसी में ही झांको, खुद में झांको, हम ब्रह्मास्मि। आचार्य शंकर जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास। गुरु पूछता है कौन है, दरवाजा खटखटाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं शंकर। खुद उनका भाग्य हो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं। दोबारा गए, बोले कौन? बोले मैं शंकर। कई बार उनको गुरु ने वापस भेज दिया। जब एक बार हो गए, बोले तुम कौन? बोले अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। बोले मैं कौन हूँ? गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। बोले मैं कौन हूँ? स्वयं को गुरु ने पूछा, उनका आप भी ब्रह्म है और एक ब्रह्म एक दूसरे ब्रह्म से मिले बिना रह नहीं सकता। गुरु बुला लेते हैं। ठीक, यहाँ भी कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जो अब तक रिएक्शन हुए हैं, जो अब तक डेवलपमेंट हुए हैं, अब उसको मॉडिफाइड करने की जरूरत है। क्या क्या हमने किया है? हमने को कैटलिस्ट का यूज किया है। हमने क्या किया है? हमने पैरेडियम कैटलिस्ट का यूज किया है, मेन कैटलिस्ट। और हमने साथ साथ लिगेंड्स का यूज किया। तो हम अब जरूरत है, समय की जरूरत आ गई कि हम को कैटलिस्ट, मेन कैटलिस्ट और जो लिगेंड्स यूज हो रहे हैं उनको वेरी करा कर देखें। तो ऐसा देखा गया कि जो चिलेशन की प्रॉपर्टी जिस लिगेंड्स में होती है वो बहुत ही अच्छा रिएक्शन दे पाते हैं। ठीक इसी चीज को कुमारा साहब ने अपना आर्गनो मैग्नीशियम कैटलिस्ट का यूज किया। इन्होंने इस केस में इन्होंने देखा
कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जा रहे हैं, कपलिंग रिएक्शन हो जा रहे हैं। और जो कुमारा रिएक्शन है, कुमारा रिएक्शन सिंपल रिएक्शन नहीं है। कुमारा रिएक्शन पहला ऐसा रिएक्शन है जो sp3 और sp2 के बीच कपलिंग होती थी कराया। इसके पहले की जो कपलिंग रिएक्शन होते थे या वो sp3 sp कार्बन के बीच होते थे, या तो sp sp2 के बीच होते थे, या sp2 कार्बन sp2 कार्बन के बीच होते थे, मतलब अनसेचुरेटेड कार्बन के साथ अनसेचुरेटेड जुड़ता था। लेकिन जब बात आती है कुमारा की, कुमारा के केस में कुछ नया होता है और कुमारा बताते कि नहीं भैया, ये बहुत हो गया जो अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड से जुड़ता था, हम अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड से जोड़ देते हैं। आज कुमारा का नाम तो शायद सबके जुबान पर होगा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया के खिलाड़ी हैं तो। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हम यहाँ पर कपलिंग पैटर्न के रूप में यूज करते थे, बाइडेंटेड। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो ये आप देख रहे हैं जो हैलाइड्स होते हैं, जो बाहर निकलने वाले ग्रुप्स होते हैं, इनकी बात। तो ये एक्स केवल हैलाइड नहीं, अभी तक हम ब्रोमीन क्लोरीन का यूज करते थे, इसकी जगह स्यूडो हैलाइड का भी उपयोग किया जाने लगा। ये लिगेंड्स मॉडिफिकेशन है। आप पूछेंगे स्यूडो हैलाइड्स क्या होते हैं? तो pseudo halides की अगर हम बात करें तो any functional group which can undergo reaction in the same function as an aryl halide or bromide in cross coupling reaction। अब जैसे एक कौन कौन से ग्रुप होंगे जो हैलाइड ऑर्गेनो हैलाइड जैसा बिहेवियर करेंगे? भाई असली का ही तो नकली बनता है। हैलाइड हैलाइड है नहीं, लेकिन हैलाइड की तरह दिखने की कोशिश कर रहे थे, इनको नकली हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नकली हैलाइड, स्यूडो हैलाइड इनका नाम दिया गया। अब इसमें कौन कौन सा आते हैं? सल्फोनेट। क्या? सल्फोनेट कौन सा? में इसको आप कह सकते हैं कि टोसाइल सल्फोनेट, मेथाइल सल्फोनेट, डाइओजोनियम सॉल्ट। इजीली निकल जाएगा ना डाइओजेनियम सॉल्ट। N2 बाहर हो जाएगा, रिएक्टिव कंडीशन हो जाएगा। और हाइपर वैलेंट आयोडीन का, आयोडीन इसके इसमें लिस्ट किए गए हैं। अब दोस्त ये जो कंडीशन था आप ध्यान देना, although industrial and academic chemists may still share a common driving force, यानी scientific curiosity leading to innovation। और एक चीज और ध्यान देना कि हम जो अभी तक का दौर, जो अभी तक की चीजें हमने बताई, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। बाद में 2021 के नोबेल पुरस्कार को आप देखते हैं, हमने मेटर को रिप्लेस कर दिया, कंप्लीटली रिप्लेस करके आगे कैटालिसिस की तरफ चले। तो इसकी भी कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप जरूर बताइएगा, इस 4 एपिसोड में मैंने आपके साथ कोशिश किया कि हम क्रॉस कपलिंग रिएक्शन का एक ऐतिहासिक कैसे इसका विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश किया। कोई इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी, कोई मॉडिफिकेशन की, या आपको कैसा लगा, तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसके बाद आगे दूसरे रिएक्शन लेकर आएंगे, कहानियों को रिलेट करेंगे केमिस्ट्री की दुनिया से, ताकि हमें केमिस्ट्री समझने में आसानी हो।